हेलो भाई, डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं पंक्चुएशंस या पंक्चुएशन मार्क्स। उससे पहले मैं आपसे यही अपील करूंगा कि आप सभी लोगों ने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज हम पहले तो जान लेते हैं पंक्चुएशन मार्क्स का इम्पोर्टेंस क्या होता है, क्या होते हैं। ओके, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। वैसे होते कौन कौन से हैं? फुल स्टॉप या पीरियड, ठीक है, किसी भी सेंटेंस के एंड में एंडिंग दिखाता है। फिर कॉमा होता है, सेमी कॉलन होता है, कॉलन होता है, क्वेश्चन मार्क होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, इन्वर्टेड कॉमाज होते हैं, डैश होता है, फिर उससे छोटी लाइन हाइफन कहलाती है, पैरेंथेसिस होता है और अपॉस्ट्रोफी होता है। ओके, फिर कैपिटल लेटर्स होते हैं। ये इतने इम्पोर्टेंट होते हैं कि इनके यूज से ही जो है अर्थ कंप्लीट होता है। अदरवाइज अगर इन्हें गलत तरीके से यूज कर दोगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। कैसे? जैसे मैंने बोला वाइज रन, और एक है वाइज रन। अब देखो, एक छोटा सा कॉमा इसने अर्थ को बदल दिया है। पहले सेंटेंस का मतलब है वाइज रन, लड़के दौड़ते हैं, और दूसरे सेंटेंस में क्या है? लड़कों दौड़ो। तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंस होता है इनका। छोटा सा देखने में लगता है, लेकिन इसका जो इम्पोर्टेंस है वो इतना ज्यादा होता है कि ये अर्थ ही बदल देता है। ओके, तो अब हम इनको सबको एक एक करके समझ लेते हैं, सीख लेते हैं कि ये कैसे यूज होते हैं और क्या कौन सा पंक्चुएशन मार्क कैसे यूज होता है। तो सबसे पहले देखते हैं फुल स्टॉप। फुल स्टॉप का यूज असर्टिव सेंटेंस और इंपरेटिव सेंटेंस के अंत में यूज होता है। जैसे इज अ डॉक्टर असर्टिव सेंटेंस है, गो देयर इंपरेटिव सेंटेंस है। तो इनके एंड में किसी भी उसका एंड दिखाता है। इसे पीरियड भी बोलते हैं, फुल स्टॉप को पीरियड भी कहा जाता है। ये हमेशा सेंटेंस के कंप्लीशन के बाद में, यानी सेंटेंस के अंत में यूज होता है। शॉर्ट फॉर्म्स एब्रीविएशंस के साथ भी यूज करते हैं, जैसे BA MA, लेकिन आजकल की इंग्लिश में इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, BA MA, राइट। लेकिन शॉर्ट फॉर्म को दिखाने के लिए इसका यूज होता है। मेजर यूज इसका यही है कि सेंटेंस जो असर्टिव हो और इंपरेटिव हो उसके अंत में यूज किया जाता है। अब कॉमा की बात कर लेते हैं। तो कॉमा को हमने इसके डिविजन्स के करके सीखेंगे। इसके बहुत सारे यूज हैं और देखते हैं कहाँ कहाँ यूज होता है। टू सेपरेट सीरीज ऑफ वर्ड्स, जब कई सारे वर्ड्स एक जैसे हों, उनकी सीरीज हो, तो उन्हें अलग अलग करने के लिए इसका यूज करते हैं। पेयर्स कनेक्टेड बाई एंड, कुछ पेयर ऐसे होते हैं जो एंड से कनेक्टेड होते हैं। जैसे सीरीज ऑफ वर्ड्स राम, श्याम एंड मोहन आर फ्रेंड्स। देखो राम और श्याम सीरीज है, एक जैसे हैं। कुछ वर्ड पेयर्स जोड़े होते हैं जो एंड से कनेक्ट होते हैं, उन्हें अलग करने के लिए। जैसे हाई एंड लो, रिच एंड पुअर। हाई एंड लो, एक इसे अलग कर दिया रिच एंड पुअर को, इससे कॉमा लगाकर। फिर आफ्टर नॉमिनेटिव अब्सोल्यूट, जो नॉमिनेटिव अब्सोल्यूट होता है उसके बाद में भी हम इसका यूज कर देते हैं। जैसे वेदर बीइंग कोल्ड, ही डिड नॉट गो आउट। देखो यहाँ पर कॉमा लगा गया है, ठीक है। हैविंग सीन अ वुंडेड सोल्जर दे हेल्प्ड हिम, तो ये नॉमिनेटिव अब्सोल्यूट होते हैं, ठीक है। टू मार्क नाउन फ्रेज इन अपोजिशन, जो नाउन फ्रेज होता है कहाँ? अपोजिशन। एक अपोजिशन का मतलब होता है पास पास, एक नाउन के पास दूसरा नाउन जब यूज करते हैं तो उसे नाउन अपोजिशन बोलते हैं।
उसको अलग करने के लिए भी हम कॉमा का यूज करते हैं। जैसे मिल्टन नाउन है, द ग्रेट पोएट इंग्लिश पोएट ये भी नाउन है, और इन दोनों को अलग कर दिया गया है कॉमा से, वाज ब्लाइंड। तो ये द ग्रेट इंग्लिश पोएट क्या है, नाउन फ्रेज अपोजिशन में यूज हुआ है मिल्टन नाउन के, इसलिए यहाँ पर इसका कॉमा का यूज किया जाएगा। फिर टू एड्रेस पर्सन, किसी को एड्रेस करना, किसी को संबोधित करना है, जैसे मोहन कम हियर, हाउ आर यू मोहन, उससे पहले कॉमा यूज कर दिया गया है। या हम कहते हैं राम कॉमा कम हियर, ठीक है। देन और उसके बाद में टू मार्क ऑफ टू और मोर एडवर्ब्स, जब कहीं पर दो या दो से अधिक एडवर्ब्स यूज हो एक साथ, तो उनको अलग करने के लिए, उन्हें चिन्हित करने के लिए हम कॉमा का यूज करते हैं। जैसे देन भी एडवर्ब है और एट लेंथ भी एडवर्ब है, इन्हें दोनों को अलग करने के लिए किसका यूज किया गया है, कॉमा का यूज किया गया। देन एट लेंथ ही रोट अ लेटर, तब अंत में उसने एक पत्र लिखा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अभी देख लेते हैं सेमी कॉलन का यूज कहाँ करते हैं। टू सेपरेट क्लॉजेज ऑफ कंपाउंड सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंस में करने के लिए हम सेमी कॉलन का यूज करते हैं। जैसे ही वॉज ब्रेव, लार्ज हार्टेड मैन एंड ऑल वी ऑल ऑनर्ड हिम, ये कंपाउंड क्लॉज है, इससे पहले इसका यूज किया है। टू सेपरेट सीरीज ऑफ लूजली रिलेटेड क्लॉजेज, जो जिन क्लॉजेज का कम संबंध होता है, अच्छे से नहीं होता है, वहां पर भी यूज करते हैं। जैसे हर कोट वाज प्योर, हर लाइफ सेरेन, ये देखो। फिर आता है कॉलन, कॉलन का यूज कोटेशन मार्क्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है। जैसे कीट्स सेज, कीट्स ने कहा है उनकी बात, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, तो यहाँ देखिए कॉलन का यूज किया गया है। क्वेश्चन मार्क जो होता है ये सेंटेंस के अंत में यूज किया जाता है फुल स्टॉप की तरह, और इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में, जैसे व्हाट इज योर नेम, आर यू हैप्पी, आर यू हैप्पी, इस तरह से। एक्सक्लेमेशन मार्क, जब कोई अचानक से फीलिंग आए, जॉय और सरप्राइज की, वहां पर जैसे व्हाट अ मैन ही इज, मे यू लिव लॉन्ग, ओके, यहाँ पर यूज कर देते हैं, ऐसे यूज किया जाता है एक्सक्लेमेशन मार्क का। फिर आता है इन्वर्टेड कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास का यूज किसी भी व्यक्ति के द्वारा कहे हुए शब्दों को वैसे का वैसा ही बताने के लिए, एज इट इज बताने के लिए हम इन्वर्टेड कॉमास का यूज या कोटेशन मार्क का यूज करते हैं। जैसे ऑनेस्टी ही सेड, उसने कहा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ये कोटेशन है, किसी के कहे हुए शब्द हैं, इसलिए यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास का यूज किया जाते हैं। और जान लेते हैं और कौन कौन से पंक्चुएशंस कहाँ यूज होते हैं। तो जैसे डैश, डैश का यूज टू इंडिकेट अब्रप्ट स्टॉप और चेंज ऑफ माइंड, अचानक से कभी रोकना पड़े या कोई बात कह रहे हैं दिमाग में परिवर्तन हो जाए वहां पर डैश का यूज किया जाता है। जैसे इफ ही हैड बीन अलाइव, इतना कहने के बाद में दिमाग बदल गया, अरे वाई लैमेंट द पास्ट, हमें पीछे की बातों को क्यों सोचना है, ठीक है। हाइफन, हाइफन डैश से छोटा होता है, और ये जो कंपाउंड वर्ड्स होते हैं उनको कनेक्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे मैन ऑफ वार एक वर्ड रहता है, तो मैन फिर हाइफन ऑफ, फिर हाइफन वार, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, तो जैक हाइफन ऑफ हाइफन ऑल, ये कंपाउंड वर्ड्स हैं। कंपाउंड वर्ड्स को जोड़ने के लिए हाइफन का यूज किया जाता है। पैरेंथेसिस, छोटा सा ब्रैकेट होता है, ठीक है। जैसे एट द एज ऑफ 7, फिर उसने एक्सप्लेन कर दिया, सच इज द पावर ऑफ जीनियस, कि उसका इतना पावर था, इतना जीनियस था, ही कुड स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, वो अंग्रेजी एकदम धारा प्रवाह बोल सकता था। एपोस्ट्रॉफी का यूज पोजीशन दिखाने के लिए किया जाता है। ओमिशन ऑफ लेटर, कहीं पर कोई लेटर हटाना है तब कर दिया जाता है। एंड टू फॉर्म प्लूरल ऑफ फिगर्स, जैसे देखो राम्स बाइक, पोजीशन दिखा रहा, किसकी, राम की बाइक, पोजीशन दिखा रहा। डोंट गो देयर, यानी यहाँ पर मिस कर दिया है, क्या, नॉट होना चाहिए, ओ मिसिंग है, ठीक है।
प्लूरल फॉर्म कर दिया आइज का मतलब कई सारी आई, टीज का मतलब बहुत सारी टीज। अब आते हैं कैपिटल लेटर, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपिटल लेटर्स का यूज हमें कहाँ करना है? हमेशा जब नया सेंटेंस शुरू करेंगे तो कैपिटल लेटर से शुरू होता है। कविता की हर एक लाइन, नई लाइन जो होती है वो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, ठीक है। प्रॉपर नाउन का पहला लेटर चाहे जहां पर भी हो, अगर कोई नाम है प्रॉपर नाउन है उसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल रहता है। फिर है अगर प्रोनाउंस आई और ओ अकेले यूज हुए हैं कहीं पर तो ये हमेशा कैपिटल रहते हैं। फिर अगर कोई नाउन और प्रोनाउन ईश्वर, भगवान, गॉड के लिए यूज किया गया है तो वो हमेशा उसका पहला लेटर कैपिटल होता है। जैसे गॉड इज ग्रेट, ही प्रोटेक्ट्स, ऑल ऑफ अस, इस तरह से। तो ये कुछ हमने आपको यूज बताए हैं किसके, पंक्चुएशंस को कैसे हम यूज करते हैं, कैसे समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली 9th और 10th के बच्चों के लिए, वैसे सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप पंक्चुएशंस का यूज नहीं जानते हैं आप कुछ अच्छे से लिख ही नहीं पाएंगे सही तरीके से। तो ठीक है, थैंक यू सो मच।